Very good afternoon all. Gayatri, Santosh, very good afternoon beta. In the previous lecture, we started with the epidermal tissue system, means we started the tissue system only, and epidermal ground tissue and vascular tissue that I described in very short, that how all these tissue systems works, and we started with the epidermal tissue system. Okay, so today also we will start with epidermal tissue system. First is epidermal tissue system. उस दिन इसके बारे में एक जनरल आइडिया दे दिया था, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रिवाइज इट अगेन. So first is epidermal. In epidermal tissue system, first of all we will consider about the epidermis. Yes, हम सबसे पहले epidermis के बारे में बात करेंगे. क्या है epidermis? It is what? It is the outermost layer. It is the outermost layer. Yes, this we know very well. This is the outermost layer. Then parenchymatous cells with no intercellular spaces. Parenchymatous cells are there. With no intercellular spaces, or we can write intercellular spaces are absent. Okay, with no intercellular spaces. Third point is, your next point is epidermis usually single layered. It is single layered. Yes, and the last one is no chloroplast except in epidermis of leaf. Chloroplast is absent except in epidermis of leaf. ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था. Yes, except in epidermis of leaf. Now, जब हम epidermis की बात करते हैं तो हम इस तरीके का सिंगल लेयर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं. Yes, इस तरीके का एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं जिसमें सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है. ये देखिए सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है. ओके, और इस वजह से सेंटर में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से साइटोप्लाज्म क्या होता है, टोटली पेरिफेरल साइड में शिफ्ट हो जाता है. ये हम कर चुके थे इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है, लेबल कर देते हैं इसको सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, देन एपिडर्मिस. दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, okay, and this one is this one is what, peripheral cytoplasm. Okay, this one is what, peripheral cytoplasm. So we are done with this. यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. ठीक है, नाउ टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द फर्दर प्रोसेस. नाउ द सेकेंड, इसको एक बार हम एपिडर्मिस देखना चाहेंगे तो वी विल गो फॉर द अगर हम एपिडर्मिस ऑब्जर्व करते हैं जो हमने लिखा है कि इट इज अ
हमने कहा एपिडर्मिस क्या है, अगर इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मिस है. देन इट इज़ व्हाट, इट इज़ पैरेंकाइमेटस विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस. यहाँ पे हमें कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दिखता इंटरसेलुलर स्पेस उसमें. एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड, पूरा एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है. एंड देन नो क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ. सिर्फ लीफ में ही हमें क्लोरोप्लास्ट दिखता है, बाकी हमें किसी भी एपिडर्मिस में, रूट और स्टेम के एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट ऑब्जर्व नहीं होता है. ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. सो सबसे फर्स्ट हम लेंगे, आफ्टर दिस वी विल टेक एपिडर्मिस ऑफ रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर एपिडर्मिस ऑफ रूट. इट इज एपिडर्मिस ऑफ रूट. ठीक है, जब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम तीनों एक साथ करेंगे, एपिडर्मिस ऑफ लीफ, एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड एपिडर्मिस ऑफ स्टेम. ओके, so first of all we will start with the epidermis of root. Okay, we'll start with the epidermis of root. Now अभी आपने थोड़ी देर पहले जो डायग्राम देखा उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि जो एपिडर्मिस था, रूट का एपिडर्मिस था, वो उसे क्या कहा जाता है, एपीब्लेमा. ओके, सो एपिडर्मिस ऑफ रूट इज कॉल्ड एज व्हाट, एपीब्लेमा, इज नोन एज एपीब्लेमा. ओके, एपिडर्मिस ऑफ रूट इज नोन एज एपीब्लेमा और राइजोडर्मिस और पिलिफेरस लेयर. ओके, और पिलिफेरस लेयर. क्लियर? Yes, it is known as epiblema, rhizodermis or piliferous layer. Next point. Now, if we consider the epidermis of the root, some outgrowth has been come out from there. हमें outgrowth दिखता है epidermis of root में. आपने स्ट्रक्चर में देखा था एपिब्लेमा के ऊपर ऐसा कुछ आपको आउटग्रोथ दिख रहा था. यस, इस तरीके का आउटग्रोथ हम ऑब्जर्व करते हैं एपिडर्मिस ऑफ रूट में. इस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर. इस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, रूट हेयर. दिस इज रूट हेयर, इसे हम रूट हेयर कहते हैं, जो क्या है, यूनिसेलुलर. ओके, विच इज यूनिसेलुलर. रूट हेयर है जिसे, जो क्या है, यूनिसेलुलर है. एंड दिस इज व्हाट, एपिडर्मिस. या फिर हम एपिब्लेमा भी बोल सकते हैं क्योंकि हम रूट की बात कर रहे हैं. ठीक है, एपिडर्मिस और एपिब्लेमा. डन. इट इज सिंगल लेड, हम पढ़ चुके हैं इसके पहले. जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े एपिडर्मिस के. इट इज सिंगल लेड, यूजुअली सिंगल लेड. It is usually single layered. Yes, and the next one is cuticle is absent. Now what is cuticle? आपका सब हो चुका है. We are doing the revision only. Okay, cuticle is absent, which is what, cuticle is a waxy coating, we know very well. Now अभी रूट में इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि रूट तो वैसे भी सॉइल के नीचे है, तो ट्रांसपिरेशन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वहाँ क्यूटिकल का प्रेजेंस जरूरी नहीं है. तो क्यूटिकल एब्सेंट है, तो यानी इसका एक कैरेक्टर ही नहीं है कि एपिडर्मिस ऑफ रूट पे आपको क्यूटिकल प्रेजेंट मिलेगा, क्योंकि उसका नीड नहीं है, इसलिए क्यूटिकल वहाँ प्रेजेंट है भी नहीं. अब हम नेक्स्ट एपिडर्मिस के लिए स्टडी करते हैं. हमने एपिडर्मिस ऑफ रूट कर लिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम. इसको बोलते हैं वैक्सी कोटिंग, है ना. आपको इसका फंक्शन पता होगा क्योंकि आप चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ विल गो फॉर एपिडर्मिस ऑफ स्टेम. इसी पे ले लेते हैं, ठीक है. विल गो फॉर एपिडर्मिस ऑफ स्टेम.
एपिडर्मिस ऑफ स्टेम जब हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में इट इज ऑल्सो अगेन अ सिंगल लेड, इट इज सिंगल लेड अगेन, ये तो जनरल कैरेक्टर है. यस, नाउ वी विल मेक द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस अगेन ऑब्जर्व व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट. हम इसका एपिडर्मिस देखेंगे, स्टेम का एपिडर्मिस सिंगल लेड है. यस, इसके ऊपर भी आउटग्रोथ आती है. इसके ऊपर हम इस तरीके की आउटग्रोथ देखते हैं. दिस आउटग्रोथ कैन बी ब्रांच्ड और कैन बी अनब्रांच्ड. ओके, कैन बी ब्रांच्ड और कैन बी अनब्रांच्ड. क्लियर? सो हम इसके लिए यहीं पे एक इसको डिवाइड कर देते हैं पेज को. ठीक है यार, यहीं पे रहते हैं. इट इज व्हाट, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर देखते हैं उसका. ये एपिडर्मल स्ट्रक्चर है, सिंगल लेयर्ड है. इसके ऊपर भी हमें आउटग्रोथ दिखती है. फाइंड द आउटग्रोथ इन दिस ऑल्सो, एंड दिस आउटग्रोथ वी कैन से इट इज branched also. It is branched or it is unbranched, we can say both the type of outgrowth we can see. Now ये जो branched और unbranched है, इन्हें हम स्टेम, जो आउटग्रोथ निकली इसे हम क्या कहते हैं, स्टेम हेयर कहते हैं. इट इज मल्टी सेल्यूलर. ठीक है, दिस इज स्टेम हेयर, दिस इज स्टेम हेयर, ये मल्टी सेल्यूलर है. ओके, ये मल्टी सेल्यूलर है. अब हमें इसमें हम इस फिगर स्टेम के एपिडर्मिस में क्यूटीन ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्या ज़रूरत है क्यूटीन की? थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा क्यूटीन का फंक्शन क्या है. क्यूटीन प्रेजेंट है इसमें. क्यों प्रेजेंट है? टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन. क्यूटीन इज प्रेजेंट, क्यूटीन प्रेजेंट टू प्रिवेंट व्हाट, ट्रांसपिरेशन. क्योंकि वैक्सीकोटिंग है, स्टेम के ऊपर लगा है, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा इसकी वजह से. एंड इट इज मल्टी सेल्यूलर एज वी से. सो फॉर मल्टी सेल्यूलर this is how it is multicellular in structure. This is multicellular in structure, stem hair. Okay, done till here. Now some functions we will see regarding this. It is single layered. First function देख लिया, it is single layered. It is branched or unbranched. Next point, it is soft or stiff. Okay, it is soft or stiff. Next one, prevent transpiration as cutin is present. It prevent transpiration. ठीक है, it prevent transpiration as cutin is present. Okay, and secretory in function. It is secretory in function. So clear about the epidermis of stem, and now we will go for the epidermis of leaf.
Okay, we will go for the epidermis of leaf. Now in epidermis of leaf there are two types of epidermis on the basis of location. Okay, there are two types of epidermis on the basis of location. So we will see which are they. Two types on basis of location. Okay, on the basis of location. So we will see which are they. First one is adaxial. And the next one is abaxial. Okay, सबको सब पता है, just the revision is going on. Take out your NCERT book if you have and just open the diagrams of what? Epidermis of leaf. Okay, you have both the diagrams in your book. Previous slide. This one. This slide you want? This one or previous one you want, Vaibhav? Till then take out your NCERT book and please take out the diagram. I think it is on 91 or something, page number 91 or something, where the TS of what? Epidermis of leaf is shown there. Okay, monocot and dicot as well. Can we move forward? चलो. Yes, so adaxial and abaxial सबका सब कुछ हो चुका है. Adaxial का मीनिंग सबको पता है, upper epidermis, and abaxial का मीनिंग क्या है? Lower epidermis. So quickly we will do with that. This is upper epidermis and this is what? This is called as lower epidermis. Yes, now the next one. Clear है? Leaf का structure, leaf फ्लैट अगर है तो उसका अपर एपिडर्मिस और उसका लोअर एपिडर्मिस, ऐसे अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस जब हम टीएस लेते हैं तो हमें टीएस क्या होता है? बहुत ही फाइन सेक्शन है लीफ का, तो जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो उसका अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों ऑब्जर्व होता है, और अपर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज अडाक्सियल एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अबैक्सियल. नाउ वी डन विद द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. सेकंड इज, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डाइकॉट लीफ. यस, डाइकॉट लीफ की बात करेंगे अडाक्सियल में. तो अडाक्सियल एपिडर्मिस हैज थिक क्यूटिकल. क्यों क्यों है? अडाक्सियल एपिडर्मिस हैज थिक क्यूटिकल. Okay, adaxial epidermis has thick cuticle, whereas about the abaxial epidermis in dicot leaf, it has thin cuticle. Now the reason behind this is, अगर आपने डायग्राम देखी है, wait I will show whether I have or not. अगर वो डायग्राम होगा तो आपको दिख जाएगा. डाइकॉट लीफ की मोनोकॉट है, सॉरी. यस, दिस इज द डाइकॉट लीफ. ओके, हाँ, इट इज विजिबल. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए, ये अडाक्सियल एपिडर्मिस है, सभी को दिख रहा है, अपर एपिडर्मिस, एंड दिस इज द लोअर वन. ओके, दिस इज द लोअर वन. हम कह रहे हैं अडाक्सियल एपिडर्मिस हैज थिक क्यूटिकल. क्यों होना चाहिए थिक क्यूटिकल? आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे डाइकॉट लीफ का अडाक्सियल सरफेस ऊपर है,
ठीक है, टुवर्ड द सनलाइट, तो वो मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जिस वक्त वो मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है अडैक्सियल सरफेस से, तो अगर वो इतना मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा अडैक्सियल सरफेस से यहाँ से, तो ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा रहेगा। ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा रहेगा, यस। तो ट्रांसपिरेशन रेट लो करने के लिए हमें क्यूटिकल कैसा चाहिए? क्यूटिकल अगर थिन होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा रहेगा, और थिक होगा तो ट्रांसपिरेशन रेट कम रहेगा। इसलिए क्या है, अडैक्सियल सरफेस पे डाइकोट लीफ के क्यूटिकल थिक होता है, और अबैक्सियल सरफेस पे क्योंकि नीचे की साइड होता है, यहाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, तो यहाँ ट्रांसपिरेशन रेट भी कम होता है, इसलिए यहाँ पे थिन क्यूटिकल होना या वर्कआउट कर लेता है। ठीक है, थिन क्यूटिकल का सरफेस होना वर्कआउट कर लेता है। नाउ द नेक्स्ट वन, इट इज क्लियर? ये क्लियर है? Abaxial surface and adaxial surface of dicot leaf. Okay, now the next one is about monocot leaf. In monocot leaf सबको पता है, the best example is grass. कैसा होता है लीफ? ऐसा खड़ा है, लीफ ऐसा है, तो दोनों साइड से उसको सेम लग रहा है सनलाइट। ठीक है, अगर स्टोमेटा इधर 50 है तो इधर भी 50 है, उसके नंबर ऑफ स्टोमेटास भी क्या है उसमें सेम है। तो क्या होगा मोनोकॉट लीफ में अडैक्सियल एपिडर्मिस, पूरा नहीं लिखेंगे हम, अडैक्सियल एपिडर्मिस का थिक क्यूटिकल होना चाहिए या थिन क्यूटिकल होना चाहिए? अडैक्सियल एपिडर्मिस में भी उसका थिक क्यूटिकल होगा और अबैक्सियल में भी थिक क्यूटिकल होगा। ठीक है, अगेन द रीजन इज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन शुड बी लेस। हियर मोनोकॉट लीफ in abaxial epidermis, thick cuticle, दोनों केस में थिक क्यूटिकल है। रीजन आपको बता दिया गया है, सो दैट द ट्रांसपिरेशन रेट विल बी लो, ट्रांसपिरेशन रेट विल बी लो। नाउ अगेन इन द अडैक्सियल वी विल कंसिडर अबाउट द डाइकॉट। यस, इन डाइकॉट लीफ, in adaxial epidermis has no stomata। ठीक है, यहाँ नो स्टोमेटा, डायग्राम में देखा है आपने, ऊपर एक भी स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं था। और अबैक्सियल में हियर इट हैज व्हाट इन डाइकॉट लीफ हैज लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। आपको रीज़न दिया था मैंने, अगर सेम डाइकॉट लीफ में अगर अडैक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा होगा तो ड्यू टू द सनलाइट अगेन ओपनिंग होने की वजह से मैक्सिमम वाटर का ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा मैक्सिमम वहाँ पे, अगर ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट है तो। इसलिए भगवान जी ने क्या किया, उनके ऊपर अडैक्सियल सरफेस पे अपर एपिडर्मिस पे उन्होंने स्टोमेटा रखी नहीं, स्टोमेटा उन्होंने नीचे दे दिया ताकि वहाँ से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो, कम हो, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो, कम हो। Now the next one about the monocot, it is a common statement for adaxial and abaxial। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था इस स्टेप पे कि उसमें दोनों साइड, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है। ओके, अडैक्सियल एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस, yes, अडैक्सियल एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस has equal number of stomata। Okay, has equal number of stomata। I hope this is clear। Yes, this is clear about epidermis of leaf। यहाँ तक clear है? Yes। Now we'll move forward। So in the next topic we will see one note we will make। ये सबको पता है। One note we will make, it is, what is that note? That note is in monocot ओके, इन मोनोकॉट क्या हो रहा है, अडैक्सियल एपिडर्मिस
in monocot in adaxial epidermis, yes, in adaxial epidermis, it is get modified into large large colorless empty cell. It get modified into large colorless empty cell. Okay, colorless empty cell में modify होता है. Okay, and it is called as what? Buliform cells. ये सब ये term आप go through हुए हैं और ये किस लिए होता है ये भी आपको पता है. Yes, it is called as buliform cells. I will show you. ठीक है, it is called as buliform cells. Now these buliform cells occur in groups. Okay, these buliform cells occur in group. These are occur in group. Function क्या था उसका? उसका function क्या था? ये भी आपने किया होगा. That it curl inward during water stress condition. Curl inward during वाटर स्ट्रेस कंडीशन, जहाँ पे पानी की कमी है. ठीक है, ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है, लीफ, मोनोकॉट लीफ खुद को बेंड कर लेती है, कर्ल इनवर्ड, सो दैट अगर सरफेस खुला नहीं है तो उसका ट्रांसपिरेशन भी कम होगा. हमने कहा है कि वाटर स्ट्रेस कंडीशन में वो ऐसा करता है, तो लीफ को क्या कर लेता है, कर्ल इनवर्ड खुद को कर्ल कर लेते हैं, ताकि अगर वो एक्सपोज नहीं होगा तो उसमें से ट्रांसपिरेशन भी कम होगा. ठीक है, इसलिए वो ऐसे करके खुद का वाटर कंटेंट सेव करते हैं. वी विल सी द फिगर. ठीक है, इन मोनोकॉट इन अडैक्सियल एपिडर्मिस, प्लीज कीप दिस इन माइंड. इन मोनोकॉट इन अडैक्सियल एपिडर्मिस and these cells are called as what? Buliform cells. Okay, these cells are called as what? Buliform cells. We will see the diagram of monocot leaf. See, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मोनोकॉट लीफ में, जो थोड़े से ब्रॉड सेल्स है, ये क्या है, दीज आर द बुलिफॉर्म सेल्स. दीज आर द बुलिफॉर्म सेल्स. यस, इट इज क्वाइट, ठीक है, इट इज ऑब्जर्वेबल. सो ये जो ब्रॉड सेल्स दिख रहे हैं आपको, वो क्या है, बुलिफॉर्म सेल्स है. ठीक है, ये खुद को क्या करते हैं, इट गेट कर्ल इनवर्ड टू सेव वाटर evaporation, or we can say to stop or to protect the water inside the leaf in water stress condition. Okay, so clear till here? I will go for the next one. हाँ, ये बुलिफॉर्म सेल्स तक क्या हो गया था, it occurs in group and curl inward during water stress condition, ये भी हमने देख लिया. Now such buliform cells, now the thing is these are absent in dicots. Okay, buliform cells are absent in dicots. ये dicots में absent है. Okay, these are absent in dicots. Clear till here? Yes. Now the next one we will go. It is stomata. See, in the leaf, हम यहाँ पे एक इस तरीके का, ये एपिडर्मिस है लीफ का, इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा. जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज स्टोमेटा. दिस इज व्हाट, एपिडर्मिस ऑफ लीफ. दिस इज लेमैन फिगर ओनली. Yes, this is what, it is a stomata. It is a stomata, epidermal structure which is present on the epidermis again.
which is present on the epidermis again, and it is minute structure which is present on the epidermis of leaf. Okay, it is a minute structure present on epidermis of leaf. Okay, लीफ के एपिडर्मिस पे ये हमें ऑब्जर्व होता है, ये एक माइन्यूट स्ट्रक्चर है. डन, आगे चले. चलो, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी अबाउट द स्टोमेटा. व्हाट इज स्टोमेटा? we'll go for the stomata. Again we will do the comparative study for dicot and monocot. Okay, under stomata, here dicot and here monocot. Okay, dicot and monocot. Now we will do the comparative study with the diagram. We will do the comparative study with the diagram. We have seen that it is what? Kidney shaped. Yes, it is kidney shaped. About the dicot, we are talking about the dicot. Okay, this is kidney shape and subsidiary cells are present over there. These subsidiary cells are present over here. Okay, these subsidiary cells are present over here, and again in this chloroplast is present. Chloroplast is present. Then stomatal pore that we had seen, this is what? This is the stomatal pore which is present over there. Okay, and some cellulosic microfibrils are present. Now what is the function of cellulosic microfibrils, that we will see. Cellulosic microfibrils are there. ये किस लिए चाहिए? ये चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए. जब स्ट्रेच होता है सेल, stomatal guard cell, for that. Okay, ठीक है. Yes, now at the same time we will do about the monocot also. We will draw the stomatal structure of monocot leaf also. सभी बॉयज जिम जाते हैं, सबको पता है मोनोकॉट का स्ट्रक्चर कैसा है. इट इज व्हाट? इट इज डम्बेल शेप. yes, it is what? It is dumbbell shape. So this is dumbbell shape structure in monocot. This is dumbbell shape structure in monocot. Again subsidiary cells are there. We see the subsidiary cells are also there. Yes, such kind of subsidiary cells are also present over there. It is dumbbell shape, दिख रहा है सभी को. And chloroplast we will draw. इसमें भी आपको सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल प्रेजेंट दिखता है. Again I said it is for stretching process for closing and opening of the stomata.
Yes, done. Now we will do the labeling. Yes, first of all we will go for the subsidiary cells. These are the subsidiary cells. Okay, these are the subsidiary cells. Second, guard cells we have. These are the guard cells. Okay, done. Now the next one is stomatal pore is there. This is stomatal pore. Yes, this is the stomatal pore in both dicot and monocot as well, and then chloroplast. Yes, we have chloroplast. Done. So this is the labeling for it. Cellulosic microfibrils are there. This one. These are the cellulosic microfibrils. मैंने आपको इसका फंक्शन बताया है. Okay, these are the cellulosic microfibrils, and it is kidney shaped guard cell. This is kidney shaped guard cell. And this is dumbbell shaped guard cell. Okay, this is dumbbell shaped guard cell. So this diagram is very much clear. Yes. Now इसमें क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग जो है, ये थिक होना शुरू हो जाती है जब ये क्लोज हो रही है. ठीक है, it becomes thick. It becomes thick. Okay, this becomes thick, inner wall becomes thick, and water is present in it. Water. H2O is present in it. Clear? This is inner wall which becomes thick. So done till this. स्टोमेटा भी कंप्लीटेड. मोनोकॉट में हमें मोनोकॉट में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे या फिर मोनोकॉट ये स्टोमेटा कहाँ ऑब्जर्व होगा, तो हमें ग्रास में इस टाइप का हम स्टोमेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं, और डाइकॉट्स के तो काफ़ी एग्जांपल्स है, दैट ऑल वी नो. नाउ इसका फंक्शन क्या है, सब्सिडरी सेल्स, दीज आर एसेसरी सेल्स, मॉडिफाइड एपिडर्मल, और किस लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं. गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है, अगेन ओपन है, तो क्या है, जब गार्ड सेल ओपन है इट बिकम्स टर्जिड. टर्जिड मीन्स एंट्री ऑफ H2O. यस, वाटर एंटर कर गया है, और जब क्लोज्ड है तो क्या हो रहा है, इट बिकम फ्लैसिड. फ्लैसिड यानी क्या, एग्जिट ऑफ H2O. क्लियर है? यस, एग्जिट ऑफ H2O. स्टोमेटल पोर क्या कर रहा है, अगेन स्टोमेटा है वो, गैसेस एक्सचेंज एंड ऑल, एंड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हमें पता है. यस, एंड आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज व्हाट, outer wall of guard cell is what, it is thin. It is thin. So we done with this. Now next point we will see, we'll go for the next. इसमें जगह है नहीं है, ठीक है. स्टोमेटल एपरेटस की बात करेंगे. जब हम स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं तो इट इज कंसिडर ऑफ
एक जनरल जस्ट आपके नॉलेज के लिए, स्टोमेटल apparatus is equal to what? Stomatal apparatus is what? Stomatal pore, guard cell and subsidiary cell. Stomatal pore, guard cell, subsidiary cell. This complete makes stomatal apparatus. Okay, this complete make stomatal apparatus. ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलके स्टोमेटल apparatus बनाता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? फंक्शन क्या है सभी को पता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एंड ट्रांसपिरेशन. Done. Okay, so we are completed with the epidermis of leaf, stem and root, all these three. Yes, now we will see the function of epidermal tissue system. अब epidermal tissue system के function क्या थे, यहाँ तक हम complete कर चुके हैं. देखते हैं function of epidermal tissue system. In brief we will see. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने स्टार्ट किया था आज, एंड वी विल सी दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. यस, फंक्शन इज नंबर 1, इट गिव्स प्रोटेक्शन, दैट वी नो. यस, व्हाट इट गिव्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स व्हाट? प्रोटेक्शन. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्रोटेक्शन देता है. कहाँ? इट गिव्स प्रोटेक्शन where outermost, that we know. Next, protection के बाद में क्या देता है epidermal tissue system? It gives secretion. After secretion, it functions for gases exchange. Then control of transpiration. Control of transpiration, and then absorption of waste and minerals. Absorption of waste and minerals. Yes, absorption of waste and minerals, these are all the function of epidermal tissue system. Now regarding protection, if we talk, अगर हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे तो outermost अगर हम प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है. यस, अगर हम सिक्रेशन की बात करते हैं तो ट्राइकोम से सेक्रेटरी एंड इट इज पैरेंकाइमेटस अगेन. उसके बाद गैसेस एक्सचेंज. गैसेस एक्सचेंज की अगर बात करेंगे तो किससे होता है? एपिडर्मिस में बाय स्टोमेटा. कंट्रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन. कंट्रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे तो अगेन क्यूटिकल प्रेजेंट इन लीफ एंड स्टेम. yes, and absorption of waste mineral by root hairs. Clear है? Yes. So this all be done about the epidermal tissue system.
विथ इट्स फंक्शन। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने तीनों में देख लिया, स्टेम, लीफ और रूट में, और उसके फंक्शंस भी हम देख चुके हैं। हमारा सेकेंड टिश्यू सिस्टम था epidermal tissue system, then the ground tissue system. So, we will go for the ground tissue system. Next topic. Yes, so we will start with the ground tissue system. Yes. So, when we talk about the ground tissue system is fundamental tissue system. This is फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। क्यों है ये भी पता है आपको, क्यों है? क्योंकि अगर हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अगर छोड़ दिया और नीचे का वस्कुलर टिश्यू सिस्टम छोड़ दिया तो पूरा जो बीच वाला जो पोर्शन होता है, ओहो, the ground tissue system it is what fundamental tissue system। मैंने आपको बताया अभी कि अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम छोड़ दें और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम छोड़ दें तो जो कंटेंट करता है टीएस टिश्यू सिस्टम जो कंटेंट करता है वो सब क्या है, कंप्लीटली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी, अभी जस्ट बोला है, वो क्या कहता है, प्लांट बॉडी का मेन बल्क बनाता है, फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ प्लांट बॉडी। Yes, and the next one is except epidermis and vascular tissue rest all is what, ground tissue system। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, except epidermis and vascular tissue rest all is what, rest all is ground tissue। Yes, rest all is what, rest all is ground tissue system। Yes, now हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में एक एक टिश्यू लेंगे और उसके साथ में रूट और स्टेम का स्टडी करते जाएंगे, कंपैरेटिव स्टडी। ओके, सो एक चार्ट बना लेते हैं। टिश्यू, रूट एंड स्टेम। ठीक है, हम इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट हम टिश्यू में कंटेंट स्टडी करेंगे कॉर्टेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉर्टेक्स, रूट और स्टेम। सो वी विल सी द मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। वेट, okay, this one, ठीक है,
ये मोनोकॉट और डाइकॉट रूट है. इज इट विजिबल? ठीक है, मैं से नीचे रख. यस, मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट कॉर्टेक्स प्रेजेंट है. We are studying about the monocot and dicot root in that cortex, but do cortex have hypodermis? cortex में हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है? cortex में हमारा रिक्वायरमेंट है हाइपोडर्मिस का, देन प्रोटेक्टिव फोटोसिंथेटिक होता है कॉर्टेक्स और सिंगल टू मल्टी लेयर्ड है. ठीक है, सो वी विल सी हियर. हाँ, हम अगर मोनोकॉट रूट में ऑब्जर्व करें, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, डाइकॉट रूट में हमें स्पेसिफाइड दिखता है. ओके, सो बैक जाएंगे. कॉर्टेक्स में एक्सपेक्टेड है हाइपोडर्मिस. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, हाइपोडर्मिस क्या होना चाहिए? हाइपोडर्मिस प्रोटेक्टिव फंक्शन है उसका, प्रोटेक्टिव मल्टी लेयर्ड. यस, मल्टी लेयर्ड होना चाहिए. एंड देन इट इज photosynthetic if chloroplast is present. photosynthetic. ठीक है. yes, so we done with this. मल्टी लेयर्ड एंड फोटोसिंथेटिक. ठीक है, जब हम मोनोकॉट और डाइकॉट रूट की बात करते हैं, इट इज देयर. व्हाट अबाउट द स्टेम? व्हाट अबाउट द स्टेम? डाइकॉट स्टेम में हमें कॉलेनकाइमेटस स्ट्रक्चर दिखता है. डाइकॉट स्टेम में हमें कॉलेनकाइमेटस स्ट्रक्चर दिखता है और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर दिखता है. ठीक है, मोनोकॉट स्टेम में हमें स्क्लेरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है उसका. डाइकॉट में कॉलेनकाइमेटस, मोनोकॉट में स्क्लेरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर हमें दिखता है. हम स्टेम की बात करें. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज we will go for general cortex. जब हम जनरल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, ठीक है, नाउ अबाउट रूट एंड स्टेम. अगेन इन जनरल कॉर्टेक्स रूट है पैरेंकाइमेटस, यस, जनरल कॉर्टेक्स में पैरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर दिखता है. स्टेम में पैरेंकाइमेटस डाइकॉट में है. यस, पैरेंकाइमेटस डाइकॉट स्टेम में है और एब्सेंट है मोनोकॉट स्टेम में. इसका भी हम लोग एक बार फिगर देख लेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कॉर्टेक्स. नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं इसको. व्हाट वी नीड?
stem, monocot stem, देखो हमने उस वक्त क्यूटिकल पढ़ा था, ठीक है, इट इज प्रेजेंट ओवर देयर. नाउ इन मोनोकॉट स्टेम, दिस इज मेज स्टेम, सो इट इज व्हाट मोनोकॉट स्टेम. ओके, हमने कहा है उसमें कि जनरल कॉर्टेक्स एब्सेंट है मोनोकॉट स्टेम में, कहीं भी नहीं दिख रहा है जनरल कॉर्टेक्स. नाउ वी विल गो फॉर द डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, हाँ यस, डाइकॉट स्टेम में आपको जनरल कॉर्टेक्स ऑब्जर्व हो रहा है. यस, इट इज पैरेंकाइमेटस. ये जो पैरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर है डाइकॉट स्टेम का, ये पोर्शन लिया गया है ठीक है, ये पोर्शन लिया गया है. ओके, ये पोर्शन लिया गया है. तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पैरेंकाइमेटस सेल्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है, हमने वही लिखा हुआ है वहाँ पे कि पैरेंकाइमेटस, हमें डाइकॉट स्टेम में पैरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर दिखता है जनरल कॉर्टेक्स रीजन में. ये पूरा जनरल कॉर्टेक्स रीजन है. ओके, कॉर्टेक्स किसके बाद है? एपिडर्मिस के बाद में. ठीक है, हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कर लिया है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद में जो है वो कंप्लीट क्या है? पैरेंकाइमेटस स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व होता है. मोनोकॉट स्टेम में हमें नहीं दिखता है. मोनोकॉट स्टेम का एक बार देखते हैं. मोनोकॉट स्टेम में हमें कहीं भी जनरल कॉर्टेक्स ऑब्जर्व नहीं होता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? एंडोडर्मिस. हम इसमें एंडोडर्मिस करेंगे. Yes, the third point is endodermis. Now about endodermis, in root it is what? Endodermis is single layered. It is single layer. Okay, ये उसका जनरल ऑब्जर्वेशन है. It is single layered. All tissues present inner to endodermis is what? Steel. ये आपको पहले था पोर्शन में, अभी नहीं है. All tissues present inner to endodermis is called as steel. Inner to endodermis is called as steel. ठीक है, ये आपके पोर्शन में अभी नहीं है, so no need to study. What you need to zoom? Yes, now the next one is in root, it shows about endodermis, it shows distinct endodermis. अलग अलग दिखते हैं जब हम रूट का करते हैं स्टडी, तो it shows distinct endodermis. Okay, after that it has barrel shaped endodermis. Barrel shaped, that is cylindrical. I will show you the figure. And the last one in root is, it is parenchymatous. ठीक है, it is parenchymatous. Now about stem, if we consider the endodermis, in monocot it is absent. In monocot it is absent. Next point for stem, in dicot stem it is known as starch sheath. In dicot stem it is known as starch sheath. Okay, it is known as starch sheath, and it is not well distinct also. Dicot में it is not well distinct. ना अभी एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे रूट के लिए फॉर एंडोडर्मिस. जब आप
इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं एंडोडर्मिस को। इसमें हमें कुछ स्पेस दिखता है। ठीक है, हमें इस तरीके से स्पेस ऑब्जर्व होता है, हम 2 स्पेस खाली कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें एंडोडर्मिस ऑब्जर्व होता है। इसको हम ये जो पैसेज है जहाँ पे एंडोडर्मिस नहीं दिख रहा है, इस पैसेज को हम कहते हैं पैसेज सेल। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है जिसमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है, विच ब्लॉक द एंट्री ऑफ वाटर, ये जो बीच में एक सेल हमें दिख रहा है जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप फॉर्म नहीं होता, ये कंप्लीट जो एक ये जो पैसेज है इसे हम पैसेज सेल कहते हैं, या इस सेल को हम पैसेज सेल कहते हैं या पाथ सेल कहते हैं। अगर बाकी सभी सेल्स से सुबेरिन के डिकम्पोजिशन की वजह से पानी नहीं जा पाता है तो इस पैसेज सेल से या पाथ सेल से पानी का एंट्री उसमें हो सकता है। ठीक है, एंडोडर्मिस में पानी का एंट्री हो सकता है। सो क्लियर टिल हियर, and it is impermeable to water as suberin is present in it, it is impermeable to water. Okay, so rest we will do tomorrow. ठीक है, हम बाकी सब कल करेंगे। पेरिसाइकल एंड पिथ मेडुला इज लेफ्ट ओनली, इसके बाद हम पेरिसाइकल और पिथ मेडुला दोनों कंटेंट कल करेंगे, एंड दैट इज ओके फॉर टुडे। थैंक यू।